आमना इमामना व इमामिल अंबिया व सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल्जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाह व सदक़ना रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल वादुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही आज हम में सिद्दीक़ सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। जहाँ गुम हो हया वहाँ उस्मान पैदा कर। अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। हज़ारों साल तुझ पर ए मदीना में फ़िदा होता, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। मैंने भी माना कि ज़रूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ़ कर ए जन्नत,
मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सारे हजरात मोहब्बत के साथ इबादत की नीयत के साथ नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पानी दे दो पानी। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्ग हो, इस्लामी साल का ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। मुहर्रमुल हराम की आज 11 तारीख़ है 1443 हिजरी। आपकी मस्जिद जामे मस्जिद हैदर करार चक जोध में हाज़िरी हुई। आप हज़रात तवज्जो फरमाएंगे, इंशाअल्लाह मैं चंद बातें शान अहले बैत और बिलखुसूस हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान, मकाम और उनकी शहादत के मुतालिक चंद बातें अर्ज़ करूँगा। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कमा हक़ को बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सुनने और सुनाने के बाद आपको और मुझे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद मुबारक के अंदर एक छोटी सी हदीस जो बयान फरमाई है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। फरमाया मेरा हसन और मेरा जो हुसैन ये दो मेरे शहज़ादे हैं, ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। इस हदीस पाक में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के नौजवानों के मेरे ये दो शहज़ादे सरदार होंगे। इससे एक बात तो ये पक्की और पुख्ता हो गई कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये जन्नती हैं। इनको जन्नत का सर्टिफिकेट इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। इनके जन्नती होने में कोई शक, जो इनके जन्नती होने में शक करता है उसके ईमान में शक है, और जिसके ईमान में शक है वो जहन्नमी हो सकता है, जन्नती नहीं हो सकता। या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि वो हुसैनी नहीं हो सकता। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा हसन और मेरा हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाहु अकबर। फरमाया देखो दोनों शहज़ादे आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने खुतबे को स्टॉप कर दिया, अपने खुतबे को रोक दिया। अपने खुतबे को रोक कर इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। अपने दोनों शहज़ादों को उठाया, दोनों शहज़ादों को उठाकर आकर अपने साथ मिंबर के ऊपर बिठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे खुतबा शुरू किया। क्या मकाम है उन शहज़ादों का। सहाबी रसूल रिवायत करते हैं, फरमाया इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ नमाज पढ़ा रहे थे, सजदा लंबा हो गया। जब बहुत ज़्यादा लंबा सजदा हुआ, मैंने सर उठा कर देखा कि देखूं क्या बात है, क्या मसला है। मैं क्या देखता हूँ, ये दोनों शहज़ादे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्प पर सवार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहज़ादों को नहीं हटाया, बल्कि सजदे को लंबा फरमा दिया। जिनके लिए इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को लंबा फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया मैंने देखा इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन को यूँ अपने पाँव के ऊपर बिठाया, खड़ा किया। फरमाया मेरे हुसैन ऊपर चढ़ और ऊपर चढ़ और ऊपर चढ़। जब वो सीने के करीब आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सीने के साथ लगाया, उनको प्यार देकर फरमाया अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तो भी मेरे हुसैन से मोहब्बत कर, और जो भी हुसैन से मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत रखना। क्या मकाम है इन शहजादों का। कितनी ही इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाड के साथ अपने इन बच्चों को पाला, कितनी मोहब्बत फरमाई, कितनी शफकत फरमाई। फरमाया हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सवार है, तशरीफ़ ले जा रहे हैं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा, देख के फरमाया क्या ही बेहतरीन सवारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे यार सवारी भी बेहतरीन है, सवार भी बेहतरीन है। जहाँ सवारी का मकाम है वहाँ सवार का भी मकाम है, जहाँ नाने का मकाम है वहाँ नवासे का भी मकाम है, जहाँ खुद इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है वहाँ इन दोनों शहजादों का भी बड़ा मकाम है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोहब्बत फरमाई। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली अल-मुर्तज़ा के घर तशरीफ़ ले गए। घर तशरीफ़ ले जाकर कमरे के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घुटने मुबारक टेक दिए, फिर अपने हाथ मुबारक टेक दिए। टेकने के बाद दोनों शहजादों को अपने कमर के ऊपर बिठा दिया। कमर के ऊपर बिठा कर पूरे कमरे का चक्कर लगाया। चक्कर लगाने के बाद फरमाया ओ मेरे शहजादों बताओ तुम्हारी सवारी कैसी है। फरमाया जब इन दोनों शहजादों को उठाया, इनको नीचे उतारा, नीचे उतारने के बाद फिर हज़रत ज़ैनब को कंधे के ऊपर सवार कर लिया, फिर उनको भी पूरे के पूरे कमरे का चक्कर लगवाया। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मोहब्बत फरमाई अपने नवासों के साथ, लेकिन उम्मत ने इन नवासों के साथ क्या किया। उम्मत के लोगों ने कितनी बेवफाई की, कितनी बेदर्दी के साथ इनको शहीद कर दिया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 3 मरतबा उनको जहर दिया गया। तीसरी मरतबा जब जहर दिया गया, वो जहर इतनी सख्त था कि उन्होंने कहा कि इस जहर ने मेरी रगों को तोड़ के रख दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भाई हैं, साथ बैठे हैं। पूछने लगे भाई किसने जहर दिया, आपको तो पता है। फरमाया हाँ मुझे पता है। फरमाया बताओ किसने जहर दिया। फरमाने लगे नहीं, अगर मैं बता दिया तो तू क्या करेगा। कहने लगे मैं उनको कत्ल कर दूंगा। फरमाया मेरे भाई मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। पहली बात तो ये है कि अगर वो ना हुआ तो नाजायज़ कत्ल में मारा जाएगा, और अगर वो हुआ तो मेरा और उसका अल्लाह का मामला है, अल्लाह के यहाँ मैं उसके बदला ले लूँगा, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊँगा कि जहर देने वाला कौन है। क्या इनके बुलंद अखलाक हैं। क्या अल्लाह ने इस ख़ानदान को इतना बड़ा सब्र अता फरमाया था। हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इब्ने मुलजिम ने उनके ऊपर तलवार का वार किया, उनको मारा, वो तड़पने लगे। हज़रत ज़ैनब रोती हुई आई,
आंखों में आंसू हैं। उस इब्ने मुलजिम बदबख्त ने कहा, जितना रोना है इनके ऊपर रो लो, 20 दिन तक मैंने ये तलवार जहर के अंदर रखी है, आज जो मैंने वार किया है ये अली उल मुर्तज़ा बच नहीं सकते। लेकिन सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इस इब्ने मुलजिम को छोड़ दो, इसको कत्ल न करना, इसको अभी बिठाओ, इसको नरम बिस्तर दो, इसको गर्म खाना दो, इसको ठंडा और मीठा पानी पिलाओ। अगर मैं अली उल मुर्तज़ा बच गया तो मैं खुद ही इससे निमट लूँगा, और अगर मैं शहीद हो गया तो ख्याल करना इसके ऊपर और जुल्म सितम न करना, इसको तकलीफ़ ना हो, इसको सिर्फ एक ही वार के अंदर कत्ल कर देना और इसको कुछ न कहना। क्या ये सब्र वाला ख़ानदान था? क्यों न सब्र वाला ख़ानदान होता जिनकी तरबियत खुद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। ये तो आपने सिर्फ वाक़या करबला सुना है, वाक़या करबला के अलावा भी अगर इस ख़ानदान के ऊपर आप देखो कि इन उम्मत के लोगों ने कितनी जुल्म सितम किया है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते नवासे अबू जाफ़र मंसूर, इस्लाम के बाद 2 सल्तनतें, 2 हुकूमतें गुजरी हैं। एक बनु उमैया की हुकूमत गुजरी है, एक बनु अब्बास की हुकूमत गुजरी है, और बज़ाहिर ये आपस के अंदर मुखालिफ थे, बज़ाहिर ये आपस के अंदर मद्दे मुकाबिल थे। लेकिन अगर आप मुताला करो तो इन दोनों ख़ानदानों ने, इन दोनों हुकूमतों ने, इन दोनों सल्तनतों ने आले बैत पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए, वो बनु उमैया की हुकूमत थी। उसके बाद हुकूमत आई बनु अब्बास की। सैयदना हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 18 पोते परपोते नवासे नवासियाँ। अबू जाफ़र मंसूर एक बादशाह गुजरा है, उस बदबख्त ने उन सबको पकड़ कर एक कमरे के अंदर बंद किया। उस कमरे के अंदर बंद करने के बाद उसके अंदर हवा गुजरने की भी जगह नहीं रखी, बिल्कुल उसको बंद कर दिया। तो उनका सांस घुटने की वजह से एक ही ख़ानदान के 18 के 18 नौजवान, 18 के 18 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। ये ख़ानदान बड़ा मज़लूम है। आपने तो शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये वाक़या सुना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 6 और भाई थे जो हज़रत इमाम हुसैन के साथ शहीद हो गए। लेकिन इन्होंने कभी भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अखलाक इनके इतने आला, सब्र इनके इतने आला कि आप उसकी मिसाल दुनिया के अंदर पेश नहीं कर सकते। मैदान करबला में हज़रत सैयदा ज़ैनब मौजूद हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बेटी है। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हमशीरा हैं। मैं कहता हूँ कि कायनात के अंदर इतनी सब्र करने वाली औरत तारीख़ ने नहीं देखी होगी। कायनात के अंदर 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला में अपने जानिसारों के साथ मौजूद है। 10 मुहर्रमुल हराम की फ़जीलत तो वैसे शुरू से है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक चाहते हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत रमज़ानुल मुबारक में हो सकती थी, ज़ुल्हज्जा में हो सकती थी, रबीउल अव्वल के महीने में हो सकती थी, किसी और महीने में भी हो सकती थी। लेकिन अल्लाह पाक ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन रखा। ये 10 मुहर्रमुल हराम का दिन भी अल्लाह के यहाँ बड़ा मोहतरम दिन है। सैयदना
आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जब पैदा किया तो वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। ज़रा तवज्जो फरमाना, जब अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया दिन 10 मुहर्रमुल हराम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का। ज़मीन व आसमान को बनाया, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का। आसमान से जब दुनिया के ऊपर पहली बारिश आई, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया के अंदर भेजा, वो भी दिन 10 मुहर्रमुल हराम का। जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का। जब अल्लाह पाक ने दुनिया के अंदर आने के बाद हज़रत अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात कराई, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से बाहर आए, कश्ती से उनको निजात मिली, जूदी पहाड़ के ऊपर उनकी कश्ती आकर ठहरी, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का। आगे चलते जाए, फरमाया जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निमरूद की आग से महफूज फरमाया, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का। जब मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके साथियों को अल्लाह ने फ़िरौन के लश्कर से निजात दिलाई, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मछली के पेट से निजात दिलाकर उनकी हिफाजत फरमाई, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। जब अल्लाह पाक ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ली, उनको लोगों ने आरे के अंदर चीर दिया, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। जब अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र की हुकूमत अता फरमाई, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों के ऊपर उठाया, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। जब अल्लाह पाक ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या हुआ, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। जब क़यामत कायम होगी तो वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का होगा। लगता है आपको मज़ा नहीं आया? जिसको मज़ा आया है वो बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह कहे। अल्लाहु अकबर। मैदान माशर होगा, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन होगा, जुमा का दिन होगा। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत को कायम करेंगे। तो 10 मुहर्रमुल हराम का बड़ा अजीम दिन है, बड़ा इज़्ज़त वाला दिन है, बड़ी बरकत वाला दिन है। रमज़ानुल मुबारक से पहले इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो रोज़े फ़र्ज़ से, वो इस अशूरा के रोज़े फ़र्ज़ से। अब भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा 9-10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखता है, अल्लाह पाक उसको 2 साल की इबादत का सवाब अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक उसके 2 साल के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। तो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के अंदर पहुंचने से पहले जब तशरीफ़ लाए, किसी जंग के लिए नहीं आए थे, लड़ाई करने के लिए नहीं आए थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई जंग के लिए साजो सामान साथ नहीं लाए थे, सिर्फ़ अपने घर वाले लाए थे या चंद जानिसार जो उन पर जान कुर्बान करने वाले थे वो साथ आए थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हालात देखे, क्या हालात ने तो रुख का पलटा खा लिया है, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा इरशाद फरमाने के अंदर फरमाया, ओ मेरे यारो, ओ मेरे जानिसारो, मेरे हालात तो कुछ इस तरह बन गए हैं, अगर कोई बंदा जाना चाहता है तो रात की तारीकी के अंदर चला जाए, मेरी तरफ से उसको खुली इजाज़त है। लेकिन जो जानिसार साथ थे, कोई एक बंदा भी पीछे नहीं गया, उनको आगे मौत नज़र आ रही थी, लेकिन उन्होंने कहा जब तक हमारे जिस्म में जान है, हम इमाम आली मकाम के ऊपर ज़र्रा बराबर भी आँच नहीं आने देंगे। मैदान करबला के अंदर सारे के सारे लड़ते लड़ते शहीद हो गए। बाकी बचा सिर्फ ख़ानदान नबूवत, बाकी बचे सिर्फ आले रसूल,
सारे के सारे जानिसार कुर्बान हो गए और हर जानिसार ने जान देते हुए दूसरे को ये वसीयत की, ख्याल करना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर आँच ना आने पाए। अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग लेते कि मेरे हुसैन को कुछ ना हो, मेरे हुसैन पर ये कुर्बानी ना आए, मेरे हुसैन के ऊपर ये इतनी बड़ी आजमाइश ना आए, तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी की सारी आजमाइश ही ख़त्म कर लेनी थी। लेकिन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं फरमाई, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बता दिया था कि आपकी उम्मत के लोग आपके इस नवासे को शहीद कर देंगे। इमामुल अंबिया रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ लाए हज़रत उम्मे सलमा के घर। हज़रत उम्मे सलमा से इरशाद फरमाया उम्मे सलमा दरवाज़े पे बैठ जाना, किसी को अंदर ना आने देना, अगर कोई अंदर आना चाहे तो उसको रोक देना। अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा फ़रिश्ता, आज अजीब फ़रिश्ता इजाज़त लेकर मेरी मुलाकात के लिए आ रहा है। थोड़ी देर गुजरी, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु छोटे बच्चे हैं, खेलते हुए उस तरफ गुजर हुआ अंदर जाने लगे। हज़रत उम्मे सलमा ने रोका, हज़रत उम्मे सलमा ने मना किया। जब उनको नहीं जाने दिया तो वो रोने लगे। ज़ोरदार आवाज़ से जब रोए तो उन्होंने छोड़ दिया, वो अंदर चले गए। थोड़ी देर गुजरी, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियों के साथ रोने की आवाज़ आ रही थी। हज़रत उम्मे सलमा अंदर दौड़ के गईं, दौड़ के जाके देखा कि क्या हुआ। उन्होंने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यूँ सीने से लगाया हुआ है, ज़ारो कतार हिचकियों के साथ रो रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या हुआ? फरमाया, उम्मे सलमा, अल्लाह की तरफ से ये जो फरिश्ता आया था ये मुझे अभी बता के गया है कि आपके इस नवासे को आपकी उम्मत के लोग बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे। मुझे उस जगह की मिट्टी भी दिखा के गया है कि इस मिट्टी के साथ, इस मिट्टी के ऊपर आपकी औलाद को शहीद कर दिया जाएगा। और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए, हज़रत उम्मे सलमा ने ख्वाब देखा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी ख्वाब देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे और बालों के अंदर मिट्टी है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी हुई है, जिस तरह परेशान हाल कोई होता है। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या बात है? फरमाया, मेरे नवासे हज़रत हुसैन को ज़ालिमों ने बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उस मिट्टी को इकट्ठा कर रहा हूँ। क़यामत वाले दिन अल्लाह की दरबार में मैं अपने हुसैन की तरफ से वकील बन के आऊँगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पहले बता दिया था। अगर मेरे आका चाहते तो यहाँ अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह मेहरबानी फरमा मेरे हुसैन से इस आज़माइश को हटा ले। तो अल्लाह पाक कभी भी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को रद्द न फरमाते। हुजूर अल्लाह से मनवा सकते थे, लेकिन अगर हुजूर दुआ भी कर देते तो क़यामत तक आने वाला जो मज़लूम होगा उसको तसल्ली किस तरह होती? जो क़यामत तक आने वाले मज़लूम हैं, जिनके ऊपर ज़ालिमों ने जुल्म किया है, कम से कम उनको इतना तो तसल्ली हो जाती है कि मैं मज़लूम होकर क़यामत वाले दिन मेरा हिसाब हुसैन के साथ होगा, जो ज़ालिम है उसका हिसाब यजीद के साथ होगा। तो इसीलिए उलमा ने लिखा है, लोगों ख्याल करना, मज़लूम बन के मर जाना लेकिन ज़ालिम न बनना। और एक बात याद रखो, अल्लाह पाक चाहे तो फासिक फाजिर को दुनिया से में माफ़ कर देते हैं, अल्लाह पाक चाहे तो काफिर को भी दुनिया में छोड़ देते हैं, आखिरत में उसको जो अज़ाब होगा होगा,
लेकिन जो जालिम होता है अल्लाह पाक जालिम का दुनिया के अंदर भी बुरा अंजाम करते हैं, जालिम को दुनिया के अंदर भी इबरत का निशान बनाते हैं। पक्की बात है। आज यजीद का कोई नाम निशान नहीं है। यजीद जालिम था। आज कोई बंदा भी अपनी औलाद का नाम यजीद रखने के लिए तैयार नहीं है। आप रखेंगे अपनी नाम औलाद का नाम यजीद? और हर कोई हसन और हुसैन अपनी औलाद का नाम रखने के लिए तैयार है। आज कोई बंदा ये दुआ नहीं मांगेगा अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरा हशर यजीद के साथ करना, लेकिन हर बंदा कहेगा अल्लाह क़यामत वाले दिन मुझे हुसैन के साथ, आले बैत के साथ उठाना। हर बंदे की ख्वाहिश है। बल्कि जो भी मुसलमान है, हर मुसलमान, हर कलमा गो, हर अहले ईमान, हर नमाज के अंदर अल्लाह से एक दुआ करता है। दुआ आप भी करते हैं इंशाअल्लाह। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि कौन सी दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद पढ़ते हैं ना आप? पढ़ लें एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ सारे पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर नमाज में पढ़ते हैं। इसका माना भी आपको समझ आया कभी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला बुलंद आवाज़ से व अला आलि मोहम्मद। अल्लाह जिस तरह इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम हो, उन पर रहमतें हों, उन पर बरकतें हों, इसी तरह अल्लाह हुजूर की आल औलाद पर भी बरकतें नाज़िल फरमा। अहले बैत तो ईमान का हिस्सा है। अहले बैत तो मेरे ईमान का हिस्सा है। हज़रत इमाम हुसैन का मकाम और उनकी शान बयान जब तक नहीं होगी, जब तक हम उन पर रहमत नहीं भेजेंगे, जब तक हम उन पर बरकतें नहीं भेजेंगे, हमारी नमाज भी कबूल नहीं होती, हमारा दरूद भी मुकम्मल नहीं है। इतना बड़ा मकाम, लेकिन उम्मत ने कितनी बेवफाई की है उस ख़ानदान के साथ। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में अर्ज़ कर रहा था, जब सारे के सारे जानिसार कुर्बान हो गए, ख़ानदान नबूवत के कुछ अफराद बाकी बचे। कुछ उलमा ने लिखा है कि उनकी तादाद 17 थी, कुछ उलमा ने लिखा है कि उनकी तादाद 22 थी, जो ख़ानदान नबूवत से ताल्लुक़ रखते थे, जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से थे। फरमाया उनमें से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े साहबजादे हज़रत अली अकबर ने तलवार उठाई, तलवार उठा कर आ गए, अब्बा जान मैं जब तक ज़िंदा हूँ आपके ऊपर आँच नहीं आने दूँगा। तलवार उठाई और कूफियों के लश्कर में घुस गए। कूफी आगे और ये नौजवान पीछे, लेकिन 3000 के मद्दे मुकाबिल अचानक अकेला क्या कर सकता है। फरमाया उन्होंने पलट कर वार किया, उन्होंने जान अल्लाह के हवाले कर दी और कहने लगे अब्बा जान जब तक मेरे जिस्म में रूह बाकी है मैं आपके ऊपर आँच नहीं आने दूँगा। हज़रत अली अकबर, उनके बाद आए हज़रत कासिम। ये हज़रत कासिम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हैं। किन के बेटे हैं? हज़रत हसन के बेटे हैं।
और फरमाया इस पूरे लश्कर के अंदर सबसे हसीन व जमील, सबसे खूबसूरत नौजवान हज़रत कासिम थे। अल्लाह अकबर। हज़रत कासिम ने तलवार उठाई, कूफियों के लश्कर में घुस गए। एक कूफी ज़ालिम बदबख्त ने उनको तलवार मारकर उनका हाथ काटा, उनकी गर्दन तन से जुदा करने लगे। जब उनको नेज़ा लगा वो यूं गिरे। जब गिरने लगे ये कहने लगे या अम्मा हूँ, ओ मेरे चचा जान। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़े। फरमाया वो जैसे ही गिरने लगे उनको अपने सीने से लगाया, उनको सीने से लगाया। लगाते लगाते उन्होंने आखिरी हिचकी ली। फरमाने लगे बेटा आज तेरा अब्बा चाचा बड़ा मजबूर और बेबस है। सरदार हैं जन्नत के। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके होंठों को बोसा दिया था, कभी मेरे आका के ये कंधे पर सवार हैं, कभी ये मेरे आका की कमर पर सवार हैं, कभी मेरे आका इनको अपने मुंह से, अपने हाथ से, अपने मुंह मुबारक से खाना निकाल निकाल कर इनको खिला रहे हैं। सारा का सारा ख़ानदान भी शहीद हो गया। मैं मुख्तसर वाक़या अर्ज़ करता हूँ, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि किसी ख़तीब के बस में भी नहीं है कि ये शुहदाए करबला, ये शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को वो बयान कर सके। फरमाया हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन एक बात याद रखना, इतनी हालात के बावजूद भी सारे जानिसार कुर्बान हो चुके, ख़ानदान कुर्बान हो चुका, पानी बंद हो चुका, फिर भी फरमाने लगे। फरमाया हमें नमाज का वक़्त हो गया है, नमाज पढ़ने की इजाज़त दीजिए। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कितनी बाअखलाक हैं ये लोग। नमाज का वक़्त हुआ, फरमाने लगे नमाज पढ़ लो। कूफियों के लश्कर ने कहा हमारे पास तो वुज़ू के लिए पानी नहीं, अपने पीने का पानी उनको दे दिया। कहने लगे ले लो, वुज़ू करके नमाज पढ़ लो, तुम्हारी नमाज कज़ा ना हो जाए। उनकी बेवफाई देखो। कूफी तो वैसे भी बेवफा मशहूर हैं, उन जालिमों की बेवफाई देखो। इन्होंने अपने पीने का पानी वुज़ू के लिए दे दिया, लेकिन उन्होंने पीने के लिए दरिया का पानी भी इनको नहीं पीने दिया। इनकी वफा देखो, उनकी बेवफाई देखो। इस मैदान जंग के अंदर भी नमाज का हुक्म फरमा कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़यामत तक आने वाली इंसानियत को एक पैगाम दे के गए हैं। लोगों ख्याल करना, किसी मजबूरी की वजह से, किसी उज़र की वजह से, किसी भी छोटी मोटी बीमारी की वजह से, किसी छोटी मोटी तकलीफ़ की वजह से नमाज ना छोड़ना। देखो हुसैन ने मैदान करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में नमाज कज़ा नहीं की। अल्लाहु अकबर। आज हम भी क्या मुसलमान हैं, नाम हुसैन का लेते हैं, काम यजीदियों वाले हैं, नाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, लेकिन उनकी सीरत पर अमल नहीं करते। आओ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत पर अमल करने का आज हम आहद कर लें। फरमाया नमाज ना छोड़ना। सारा का सारा ख़ानदान ज़बा हो चुका, थक हार के आके खेमे के साथ बैठे। ऊँघ आ गई, आँख लगी, जब आँख खुली हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। हज़रत ज़ैनब बहन है, पूछा भाईजान ये भी कोई मुस्कुराने का वक़्त है? ख़ानदान ज़बा हो चुका है, आपके ये भाइयों के लाशें पड़े हैं, आपके बेटे शहीद हो चुके हैं, आपके भतीजों के ये शहीद होने वाले जिस्म रखे हैं, आप इस वक्त भी मुस्करा रहे हैं। फरमाने लगे अभी मुझे नींद आई थी, ख्वाब के अंदर नाना जान की ज़ियारत हुई। नाना जान ने फरमाया मेरा बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं जन्नत से आ चुका हूँ तुझे लेने के लिए। ये तो जन्नती लोग हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी आई, बहुत बड़ी आजमाइश आई,
फरमाया खैमे के पास बैठे हैं, एक छोटा मासूम बच्चा है उनका घर में जिसका नाम अब्दुल्ला लिखा है। फरमाया ये मासूम बच्चा 2 साल की उनकी उम्र है, आखिरी वक्त है। सोचा कि भाई क्यों ना मैं अपने बच्चे को प्यार कर लूँ, ज़िंदगी वफा करे या ना करे, अब मेरा बचना तो मुश्किल है, कम से कम अपने छोटे बच्चे को तो मैं प्यार कर लूँ। अगर किसी इंसान का आखिरी वक्त हो, उसको चंद मिनट की मोहलत हो, वो कितनी परेशान होता है मेरी औलाद का क्या बनेगा, है मेरी घरवाली का क्या बनेगा, है मेरे बच्चों का क्या बनेगा, है मेरी जायदाद का क्या बनेगा। किसी का नहीं सोचा, उम्मत को सोचा। अल्लाहू अकबर है, पता है ज़ख्मों से चूर है, थक हार कर निढाल है, सामने हज़ारों का लश्कर है, उनके मद्दे मुकाबिल 70-72 आदमी क्या कर सकते हैं। फरमाया छोटे अब्दुल्ला को उठाया, उनको सीने से लगाया, उनको चूमने ही लगे थे कि एक कूफी इब्न अल-मुवक्किद जालिम ने वहां से तीर मारा, उस छोटे अब्दुल्ला की गर्दन पे लगा और पार हो गया। क्या कुर्बानी थी। आप अपने एक छोटे बच्चे का एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। रोज़ाना गली और मोहल्लों में झगड़े होते हैं, क्यों कि मेरे बच्चे को फुला ने मारा है, बड़े आपस में लड़ पड़ते हैं। ये सोचो तो सही, ये ख़ानदान नबूवत है। उस हुसैन का कितना बड़ा सब्र है। 2 साल का मासूम बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं, जिसको कोई पता ही नहीं है, वहीं शहीद हो गए। जब गर्दन से खून निकला, हज़रत इमाम हुसैन ने जो खून अपने हाथ में लिया, ये खून चुल्लू भरा, यूँ आसमान की तरफ उठाया, कहने लगे अल्लाह अगर तू इस हाल में भी राज़ी है तो हुसैन भी राज़ी है। बहुत बड़ा इम्तिहान था। अब सारा ख़ानदान भी शहीद हो चुका, अकेले हज़रत इमाम हुसैन क्या कर सकते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार उठाई, लेकिन अल्लाह ने उनका रौब इतना रखा था, उनका दबदबा अल्लाह ने इतना रखा था कि कोई कूफी उनके लिए मुकाबले के लिए तैयार नहीं था। शिमर आया, उसने गैरत दिलाई सबको। उसने कहा क्या कर रहे हो, तुमसे एक मजबूर आदमी का भी कत्ल नहीं होता। तो एक बदबख्त सिनान आगे बढ़ा, उसने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तीर नेज़ा मारा, यहाँ आकर नेज़ा लगा, आप गिरे और नीचे ज़मीन के ऊपर शहीद हो गए। 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है, असर का वक़्त है। एक कूफी बदबख्त आगे बढ़ा कि मैं उनके सर को तन से जुदा कर दूं, मगर जब वो करीब आया उसके जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया, जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, वो जुर्रत नहीं कर सका और बदबख्त आगे बढ़ा। उसने सर को तन से जुदा करके फेंक दिया। सिर्फ इतना उन ज़ालिमों ने बस नहीं किया, सब के सब जितने भी वो अहले बैत के थे, जितने भी ये मासूम थे, उस मासूम अब्दुल्ला तक के सर को भी उसके जिस्म से जुदा कर दिया। और जुदा करने के बाद उन सब के सरों को यूं नेज़ों के ऊपर उठा दिया। यहाँ तक उन ज़ालिमों ने बस नहीं की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम शुहदा के जिस्मों के ऊपर घोड़ों को दड़ा दिया। उनके किसी कफन दफन का कोई इंतज़ाम नहीं किया। ईमानदारी से बताओ, आज अगर खुदा न खासा किसी के घर में डाकू आ जाए, सारे घर वाले भी मौजूद हों, किसी बंदे की बीवी भी देख रही हो, उसकी बहन भी वहाँ मौजूद हो, उसकी बेटियाँ भी वहाँ मौजूद हों, अल्लाहू अकबर, और आपको कोई वो डाकू आकर या कोई आपका दुश्मन आकर आपको 2 थप्पड़ मार दे, अल्लाह की कसम में खा के मस्जिद में बैठकर बताओ क्या आपकी घरवाली बहन और बेटियाँ वो थप्पड़ बर्दाश्त कर सकेंगे। उस हज़रत ज़ैनब का कितना बड़ा दिल है,
कितना बड़ा सब्र है। जिसका वीर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। हज़रत ज़ैनब के अपने बेटों को भी शहीद कर दिया गया। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों को भी शहीद कर दिया गया। अब इन सब को लेकर अल्लाहु अकबर, सारे के सारे शुहदा के सर नेज़ों के ऊपर, जिस्म के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए। कोई कफन दफन का इंतज़ाम नहीं किया गया। वहाँ हज़रत, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत ज़ैनब ने सब्र छोड़ दिया था। नहीं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ खैमे के पास बैठकर फरमाया था, मेरी बहन ज़ैनब, पूरा ख़ानदान ज़बह हो चुका है, मैं भी चला जाऊँगा, लेकिन ख्याल करना, सब्र का दामन न छोड़ना। क़यामत तक आने वाली कोई मज़लूम औरत, आज इस औरत के ऊपर घर के अंदर जुल्म होता है। कभी खावंद उसके ऊपर जुल्म करता है, कभी उसका ससुर उसके ऊपर जुल्म करता है, कभी उसका देवर उसके ऊपर जुल्म करता है, कभी उसकी सास उसके ऊपर जुल्म करती है। वो मज़लूम औरत क़यामत तक अपने सब्र को न छोड़े। हज़रत ज़ैनब के सब्र को देखकर वो सब्र कर ले कि क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह मेरा हश्र हज़रत ज़ैनब के साथ होगा। सिर्फ यजीद जालिम नहीं था, आज वो बंदे जो घरों के अंदर अपनी मसूरात पर जुल्म करते हैं, जो घरों के अंदर अपनी औरतों को जानवरों का जैसा उनके साथ सलूक करते हैं, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं, बदतमीज़ी से पेश आते हैं, उनके साथ बद अखलाकी से पेश आते हैं, तुम भी जालिम हो। नाराज़ न होना। आज कभी जाकर उस बाप से तो पूछ जिसकी बेटी के ऊपर तू जुल्म करता है। जब वो बेटी रोते हुए अपने बाप के घर जाती है और उसका वो बाप सफ़ेद बालों वाला जब बेटी के चेहरे को देखता है, बेटी हाल दे या ना दे, वालिदैन तो ऐसे होते हैं कि बेटी के चेहरे को देखकर भी पहचान लेते हैं। उस सफ़ेद बालों वाले बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसकी बेटी के ऊपर तो जुल्म करता है और रो रो कर उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ चुके होते हैं। और ख्याल करना, जब ये सफ़ेद बालों वाला अपनी बेटी को देखता है, अगर इसके अंदर से आह निकली, मजलूमाना इसकी आह निकल गई, तो क़यामत वाले दिन अल्लाह तुझे माफ़ नहीं करेगा। कभी जहेज के ताने देता है, कभी माँ बाप को अनपढ़ होने के ताने देता है, कभी कहता है कैसी को मेरे माथे लगा दिया। अरे जालिम, तूने कभी सोचा है कि जिस बाप के घर ये शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारती थी, उसने अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर तेरे हवाले कर दिया ताकि तू उसकी इज्जत करे। तू क्या समझता है कि सिर्फ तू ही बड़ा बहादुर आदमी है? कोई बहादुर आदमी नहीं है। तू बेगैरत तरीन इंसान वो आदमी है जो अपनी औरतों के ऊपर हाथ उठाता है। याद रखना ये मेरी बात है, जिस औरत के ऊपर तू हाथ उठाता है वो भी उल्टा तेरे ऊपर हाथ उठा सकती है। जिसको तू गाली बकता है वो भी तुझे गाली दे सकती है। जिस पर तू ज़बान दराजी करता है वो भी तेरे ऊपर ज़बान दराजी कर सकता है। जिसके साथ तू बद अखलाकी से पेश आता है वो भी तेरे साथ बद अखलाकी से पेश आ सकती है। लेकिन वो सब चीज़ बर्दाश्त करने के बाद वो तुझे ये पैगाम दे रही होती है कि मेरी तरबियत एक अच्छे बाप ने की है, इसीलिए मैं सब्र करके बर्दाश्त कर रही हूँ। तू अपनी तरबियत दिखा, मैं अपनी तरबियत दिखाती हूँ। इसीलिए ख्याल किया करो। और मैं माँ बहनों से भी कहूँगा कि आपका ये जो सब्र है इंशाअल्लाह आपको क़यामत वाले दिन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ खड़ा कर देगा। जब ये काफ़िला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को ख़ानदान पैगम्बर की सारी मसूरात को ले जा करने लगे,
कूफा से आगे ले जाने लगे, मैदान करबला से कूफा की तरफ। इब्ने ज़ियाद की दरबार में सबके सर नेज़ों के ऊपर लटके हुए। हज़रत ज़ैनब ने वहाँ अशार कहे थे, वाह मोहम्मद आहू हुसैनुम बिल्आरा मुज़म्मिलुम बिद्दिमा तस्फ़ी अलैकर रिया तस्फ़ी अलैहि रिया बनातुका सबाया ज़ुर्रियतुका मुक़त्तला। अल्लाहु अकबर। जब उन्होंने ये अशार कहे, फरमाया वो कातिल भी जो कूफी थे, कत्ल करने वाले थे, उनमें से कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में से आंसू ना हो, धाड़े मार के ना रो रहा हो। हज़रत ज़ैनब ने कहा, ओ मेरे नाना मोहम्मद, ये अशार का मफ़हूम है, ओ मेरे नाना मोहम्मद, आज जरा आकर अपनी औलाद की हालत को तो देखो। ये तेरा वो हुसैन है जिन होंठों के साथ आप चूमते थे, जिनकी गर्दन के आप बोसे लेते थे, आज उसी गर्दन को ज़ालिमों ने काट के नेज़े पे खड़ा कर दिया। इन्होंने कफन दफन का इंतज़ाम नहीं किया, इन्होंने ऐसे ही उनको डाल दिया, हवा ने आकर उनके ऊपर मिट्टी डाली। आओ आज आपका आकर देखो, आपकी बेटियों को यहाँ इन्होंने कैदी बना लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, आपकी औलाद को गाजर मूली की तरह ज़बह करके काट दिया गया है। उन्होंने ऐसे अशार कहे कि पूरे के पूरे वो कत्ल करने वाले कूफी भी धाड़े मार कर रोने लगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म आज भी मैदान करबला में दफन है और उनका सर मुबारक आज भी शाम के अंदर दफन है। कोई ऐसी मिसाल तो पेश करो। वक़्त नहीं है कि मैं इस वाक़े की छोटी छोटी बातें भी आपको बताऊं। फरमाया जब उन्होंने कफन दफन का इंतज़ाम नहीं किया ना, वो चले गए। बनु असद एक कबीला है अरब का, वो आए, उन्होंने इनके कफन दफन का इंतज़ाम किया। अब उन जालिमों ने वजूद उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए, उनकी हड्डियाँ तोड़ दिया, पता नहीं चलता था कि किसका वजूद कौन सा है। बनु असद का एक बूढ़ा आया, एक बूढ़ा शख्स आया, उसने हर एक मैयत के पास यूँ मट्टी उठाई और यूँ सूंघता गया, मट्टी उठाई सूंघता गया। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर पहुँचा, यूँ मट्टी सूंघी, कहने लगा ये जिस्म है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, यहाँ से मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म की और जन्नत की खुशबू आ रही है। इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचे। इब्ने ज़ियाद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे अतहर पर, होंठों पर यूँ छड़ी मारी, कहने लगा कि देखो शहीद हो जाने के बाद भी इतनी हसीन व जमील। एक सहाबी रसूल वहाँ खड़े हुए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने फरमाया ओ बदबख्त इब्ने ज़ियाद, अपनी इस छड़ी को हटा ले, तो इन होंठों पे छड़ी मारता है। रब्बे मोहम्मद की कसम, मैंने इन होंठों को मोहम्मद अरबी को चूमते देखा। फिर इस लश्कर को आगे रवाना किया गया यजीद के पास। यजीद के दरबार में ये लश्कर पहुंचा, उस जालिम ने भी उसी तरह छड़ी मारी। सहाबी रसूल है हज़रत बरज़ा बिन असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, उन्होंने कहा यजीद अपनी ये छड़ी हटा ले, रब्बे मोहम्मद की कसम मैंने ये होंठ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा है। यकीन करो वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये वाक़या बयान किस तरह किया जाए। फिर जो जालिम थे उनका अंजाम भी कितना सख्त बुरा हुआ। ये जो इब्ने ज़ियाद था ना, जो उस वक़्त कूफे का गवर्नर था, उसके बाद मुख्तार सकफ़ी आया कूफे का गवर्नर, उसने चुन चुन कर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातलों को जहन्नम वासिल किया, चुन चुन कर उनको, और जिंदा उनको पकड़कर जानवरों के चमड़ों के अंदर सी कर जलते हुए तंदूरों में डाल दिया।
और जिस बदबख्त ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैदान करबला में नेज़ा मारा था, उसी वक़्त अल्लाह ने उसको पकड़ा। उसी वक़्त मैदान करबला में उसको इतनी प्यास लगी, वो पानी पीता गया पीता गया पीता गया, उसकी प्यास नहीं बुझी, उसका पेट फट गया और वहीं मर गया। इब्न ज़ियाद मुख्तार सक़फ़ी इब्न ज़ियाद को कत्ल किया गया। आगे पिछले दौर में उसके सर को मुख्तार सक़फ़ी के सामने रखा गया। लिखा है कि उस वक़्त एक सांप आया कहीं से, उस इब्न ज़ियाद के नाक में दाखिल हुआ, थोड़ी देर उसके सर में रहा, फिर दूसरे नाक से निकलकर वो सांप गायब हो गया। अल्लाह ने अंजाम ऐसा दिखाया। यजीद कहाँ मरा कोई पता नहीं है उसका, तारीख भी उसके ऊपर खामोश है। और यजीद की हुकूमत कितनी थी? 3 साढ़े 3 साल। यजीद की हुकूमत के बाद उसके बेटे को बिठाया गया तख्त के ऊपर। उसके बेटे ने 40 दिन के बाद अपने ख़ानदान के लोगों को बुलाया, फरमाया मैं ऐसे तख्त के ऊपर लानत भेजता हूँ जिस तख्त के नीचे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का खून हो, मैं ऐसे तख्त और बादशाही को कबूल नहीं करता। छोड़ के चले गए। ये वाक़या बड़ा अजीब है और इसके असरात क्या पड़े दुनिया के ऊपर। फरमाया उसके बाद 3 महीने तक जो सूरज निकला, 3 महीने तक उस सूरज का जो रंग था वो खून की तरह लाल रंग था। जब सूरज निकलता दीवार के ऊपर उसकी रोशनी पड़ती, यूं महसूस होता कि दीवारों के ऊपर खून बह रहा है। 3 महीने तक सूरज ऐसा निकलता रहा। कोई अहम बात है, लेकिन अल्लाह ने मकाम क्या अता फरमाया था। अल्लाह हू हज़रत एक बच्चा है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, जिनका नाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन है। क्या नाम है? वो बच्चा बीमार था, खैमे में थे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और बाद के अंदर इब्न ज़ियाद ने कहा अच्छा बीमार है, 4-5 साल की उम्र थी उनकी, उनको छोड़ दिया। आगे इनसे उनकी नस्ल चली गई। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रात को इतना रोते थे जिस तरह मछली को पानी से निकाल कर फेंको वो तड़पती है। खादिम ने पूछा हज़रत क्या हुआ, आप इतना रोते हैं? फरमाया अगर मैं अल्लाह के दरबार में इतना न रोऊं तो मैं क्या करूं जिसका सारा का सारा ख़ानदान उसकी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया गया हो। हिशाम एक बादशाह गुजरा है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन हज के अय्याम थे, वो बादशाह आया, वहाँ रश था, रश की वजह से वो हाजिर असवद का बोसा नहीं दे सका, वो साइड पे हो गया। थोड़ी देर गुजरी, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ़ लाए तो लोगों ने खुद ब खुद ही रास्ता दे दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बोसा लिया, हाजिर असवद का, वापस चले गए। अब लोगों ने पूछा कि यार ये कौन है? बादशाह के लिए लोगों ने रास्ता नहीं छोड़ा और इनके लिए रास्ता छोड़ दिया। अब वो हिशाम जो बादशाह था वो जानता था, उसने कहा पता नहीं कौन है। उसके साथ एक बहुत बड़ा शायर फरजदक खड़ा था, उसने कहा मैं बताऊं ये कौन है? उन्होंने फिलबदी कई अशार कहे। उन्होंने कहा ये वो है जिसको बैतुल्ला का एक एक पत्थर भी पहचानता है, ये वो है जिसको ज़मीन व आसमान भी पहचानते हैं, ये वो है जिनके सदक़े तुम्हें ये बादशाहत मिली है। उसने ऐसे अशार कहे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मकाम और मर्तबे में कि उस बादशाह को गुस्सा आया और उसने फरजदक शायर को जेल में डलवा दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला, उन्होंने 10,000 दिरहम हदिया भेजा उस शायर को। जब वो ग़ुलाम देने गया तो वो शायर रोने लगा। उसने कहा सारी ज़िंदगी मैंने बादशाहों की गुण गाए हैं पैसों के लिए, आपके लिए जो मैंने अशार कहे ये पैसों के लिए नहीं कहे, वापस कर दिए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर ग़ुलाम को भेजा, फरमाया आपकी बात ठीक है, आपने पैसों के लिए नहीं कहे, लेकिन हम आले रसूल हैं, आले रसूल एक दफ़ा किसी चीज़ को दे चुके होते हैं तो वह वापस नहीं लेते। टाइम ख़त्म हो गया।
ज़िंदगी बाकी तो कभी फिर इंशाअल्लाह आना हुआ तो अल्लाह के हुक्म से मैं आपको शान अहले बैत सुनाऊँगा कि शान अहले बैत है क्या, मकाम अहले बैत है क्या। ये तो आज चीदा थोड़ी सी बातें सुनाई और पूरा वाक़या भी नहीं अर्ज़ किया। बहरहाल जो कुछ कहा सुना, दुआ करें अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।